हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने आज बहुत अच्छा पुल बैक दिया नीचे के लेवल से। मार्केट बहुत अच्छा रिबाउंड किया था और मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि मार्केट में पैनिक मत होना, क्योंकि मार्केट 23,900 को सपोर्ट ले सकता है। ऑलमोस्ट 23,900 को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट पूरा का पूरा रिकवर हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ हम लोग डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स, अगर आप देखोगे डाउ जोन्स आज पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है, वो भी 41 पॉइंट्स पॉजिटिव है, यानी कि मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है। एंड देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर किसी ने जब मार्केट बॉटम बना रहा था, एवरेज किया होता, म्यूचुअल फंड में ऐड किया होता, तो काफी तक बेनिफिट होता। और ऐसा मत बोलना जय सर पहले तो बताया नहीं था। ठीक है, म्यूचुअल फंड का मैंने आपको ओपनली बताया था कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो कि ये यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड में सपोर्ट बनता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी प्रॉपरली। ठीक है, अब आज भी देखो कुछ नया स्टडी करेंगे, सीखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट है और आप लोगों की क्वेरीज में जरूर कवर करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, अब देखो एटलीस्ट लाइक कर देना सपोर्ट के लिए। देखो, आज एक वीडियो ऑलरेडी रख दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर कोई स्टॉक में इंट्राडे करना चाहता है तो स्ट्रेटजीज रखी है जो आप लोगों के लिए काम आ सकते हैं, जो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, फटाफट देखते हैं। देखो, मार्केट में मैं आज छोटा सा बता देता हूं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। मार्केट में अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी वीकनेस कैंडल बनी, ये आप देख रहे हैं। फॉल हुआ, पुल बैक हुआ, फॉल हुआ। ये ब्रेकडाउन ट्रेंड था और जैसे ही ब्रेकडाउन ट्रेंड हुआ मार्केट लगातार फॉल किया। ओके, फिर यहां पे अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन ट्रेंड में मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये लेवल। ओके, 23,950 का। जैसे ही 23,950 को क्रॉस किया कंफर्टेबली, ये मार्केट वापस इंट्राडे हाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने हमेशा आपको बोला कि चार्ट थोड़े लंबे रखो, यानी कि लॉन्ग पीरियड की चार्ट रखो, 15 मिनट के, 1 घंटे के, 2 घंटे के। आपको क्लियर डायरेक्शन वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट रिकवर कर गया पूरा का पूरा। ठीक है, सो चार्ट्स को देखो, समझोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है आप लोगों को। ओके, अब देखो शॉर्ट में बता देता हूं। मार्केट क्लियर कट साइडवेज रहना चाहता है। ठीक है, मार्केट यहां पे पॉज कैंडल बनाई है। मार्केट ये रेंज में करंट वीक में घूम सकता है, विच इज अराउंड 23,800 से लेके 24,400 के नीचे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 23,300, 23,400, उसके नीचे ही मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो बी रिलैक्स, मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव, अब स्टॉक स्पेसिफिक रहो, ज्यादा बेटर है। अब देखो, आज भी एफआई ने सेलिंग की थी। एफआई, मैंने अभी कुछ न्यूज पढ़ी थी, प्रॉपर डेटा पढ़ा था कि एफआई ने अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग्स होती है ना, वो आ चुका है। यानी कि इन आईटी कंपनीज, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, उसके अंदर एफआई का अब तक की सबसे लोवेस्ट होल्डिंग है सिंस 2012। यस, मोदी जी आने से पहले का जो लेवल था, वो लेवल तक वापस एफआई की होल्डिंग आ चुकी है, सोचो। ठीक है, तो ये टोटली नेगेटिव है और रूपी भी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। 95, 96 ऑलमोस्ट ये जा चुका है। ठीक है, सो मार्केट में पैनिक्स, ऐसा लग रहा है एफआई इंटरेस्टेड नहीं है और ये आज नहीं तो कल इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। ओके, अब देखो मार्केट हमारा क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे जा रहा है तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक क्रूड ऑयल 115 के ऊपर सस्टेन ना करे 5 मिनट के चार्ट्स में भी, तब तक तो क्रूड ऑयल थोड़ा वीक ही समझो। चलिए फटाफट डिस्कस करें, चार्ट्स थोड़ा नया सीखे। ओके, मुझे ये कमेंट करके बताना कि ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। देखो, मैं इसकी वजह से पूछ रहा था ताकि आप लोग बोले कि हाँ ये कंपनी का चार्ट है। आप स्टडी करोगे तो आप सीख पाओगे। ठीक है, और देखो मैं हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक ही डिस्कस करता हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली, तो आप चेकआउट तो करो एटलीस्ट कि कौन सा ट्रेंड है। ओके, तो स्टॉक का नाम ही लूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट समझो बात को, चार्ट्स को। ये स्टॉक का डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यस, ऑलरेडी आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद 7 दिन का हाई हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपको पता हो तो। रिजल्ट आया था यहां पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट हाई ब्रेक करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, और हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होता है कि अगर रिजल्ट के बाद, यानी कि यहां पे रिजल्ट है, उसके बाद 7 दिन के बाद जब भी हाई क्रॉस करे, ठीक है, यानी कि ये पहला दिन है और दूसरा दिन, तो सबसे हाई कौन सा हुआ, तो ये सेकेंड डे का हाई जैसे ही क्रॉस करता है, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक फॉल नहीं करेगा। हालांकि देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक 100% स्ट्रेटेजी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वर्क करती है, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं।
ठीक है? तो ये जिस तरह से पैटर्न बना रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नीचे तगड़े वॉल्यूम्स है। आप देखोगे यहाँ पे लगातार फॉल करने के बाद देखो बिग बुल पैटर्न बना रहा है। 20 डेमा के नीचे अब तक नहीं गया। आप देख रहे हैं? देखो, ये 20 मूविंग एवरेज लाइन है, ये अभी तक उसके नीचे नहीं गया है और बार-बार सपोर्ट ले रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है। अब कौन-सा बड़ा प्लेयर है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो आप देखोगे बहुत तगड़ी मोमेंटम आ रही है यहाँ पे इसके अंदर, जो बता रहा है कि यहाँ पे एक रेंज ब्रेक होने के लिए रेडी हो चुका है। ओके, तो अगर मान लो ये रेंज ब्रेक होती तो ये जितनी बड़ी रेंज होगी, देखो ये रेंज दिख रही है, ये जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी बड़ी मोमेंटम आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड होती है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर होगा, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन ले लेगा, पर हाँ एक्सपेक्टेड इतनी होती है कि जितनी बड़ी रेंज उतनी बड़ी मूव होती हुई दिखाई दे सकती है। बात है क्लियर? चलिए, तो ऐसे स्टॉक को पकड़ना सीखो, ठीक है? देखो 20 डेमा के नीचे ये ट्रेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। ये वॉल्यूम्स कितने तगड़े आ रहे हैं, देखो रिजल्ट के बाद कितने तगड़े वॉल्यूम्स आए। यहाँ पे देखो कैसे-कैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ये पहले इतने वॉल्यूम्स भी नहीं दिख रहे थे। पहले देखो रेड, ग्रीन, रेड, रेड, यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर साइंस है कि भाई ये बंदा बहुत तगड़ी मोमेंटम करना चाहता है। ओके, सो मार्केट को स्टडी करोगे तो काफी चीजें सीखने को मिल सकती है। तो मुझे बताना कौन सा स्टॉक है और एटलीस्ट लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए। चलिए, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। देखो म्यूचुअल फंड ने पिछले 4 महीने के अंदर 8 स्टॉक के अंदर एंट्री की और 85% तक की रैली हो चुकी है। किसने किया है एंट्री? म्यूचुअल फंड ने। और क्या-क्या नाम है, तो मैंने यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लिखा है। मैंने चैट जीपीटी को बताया कि भाई इसका मुझे प्रॉपर डिटेल बता दो कि कौन-कौन सी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, तो उसने मुझे बताया। मुझे ये बताया म्यूचुअल फंड के अंदर कि भाई हिताची के अंदर उन्होंने एंट्री किया था और उसके बाद देखोगे 84% ऑलरेडी भाग चुका है, मूव कर चुका है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है मार्च का मंथ के अंदर 4.27 से लेके 4.33। अब सबसे ज्यादा किस में बढ़ी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो बंधन बैंक के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग बढ़ी है म्यूचुअल फंड की पिछले करंट क्वार्टर के अंदर। ओके, इसके अलावा सबसे ज्यादा होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पे भेल के अंदर। आपने देखा होगा कि भेल लगातार भाग रहा था, रिजल्ट के बाद भी भाग रहा था, रिजल्ट के बाद थोड़ा पॉजिटिव था। फिर आप देखोगे यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.5 से 6% की होल्डिंग बढ़ी है और सील के अंदर 7 से लेके 8% की होल्डिंग बढ़ी है। सो म्यूचुअल फंड्स जहां जहां पे एंट्री करते हैं वो स्टॉक पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे चार्ट्स पे। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि भाई एटलीस्ट म्यूचुअल फंड आ रहे और स्टॉक को सस्टेन करवा रहे हैं। और रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा बंधन के बैंक कैसा भागा था, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो जाता है कि बड़े प्लेस कहाँ पे है, ठीक है? ओके, रिजल्ट डिस्कस कर ले, कौन कौन से अच्छे रिजल्ट है। अब देखो, मैं अगर आप पूछे कि सर आपको इन सभी में कौन से रिजल्ट आज पसंद आए हैं, तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा, मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट पसंद आए कोफोर्ज के। यस, कोफोर्ज बहुत ही फाड़ो दम फाड़ो रिजल्ट है। मतलब मुझे चूमने का मन करता है, इतने अच्छे रिजल्ट है। 151% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। 300 करोड़ का प्रॉफिट सीधा डबल, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और सेल्स में 30% की बढ़ोतरी हुई है। और कोफोर्ज कभी भी निराश नहीं करता। अब अभी कंपनी की फ्यूचर कमेंट्री क्या है मुझे नहीं पता, कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट दिए कि नहीं एआई रिलेटेड, बट नंबर्स डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। अब देखो कोफोर्ज के अंदर जिस तरह से लग रहा है, यहाँ पे एक फॉल आया था, ठीक है, एक फॉल रिसेंटली कुछ आया था। सपोर्ट है अराउंड 1000 का, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है कोफोर्ज का, ठीक है। और अगर ये फॉल हुआ होगा तो फिर 1400 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया होगा तो 1000 के आसपास आएगा। तो अगर मान लो ये आया होगा तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने का टेस्ट कर सकता है। तो पहले रिजल्ट देखो, रिजल्ट के बाद मोमेंटम आ रही है कि नहीं वो देखो। ऐसा ब्लाइंडली घुसोगे तो ट्रैप होने के चांसेस है, ठीक है। तो पहले समझो बात को, रिजल्ट अच्छे हैं बट स्टॉक का परफॉर्मेंस भी आना चाहिए, स्टॉक की मोमेंटम भी दिखनी चाहिए चार्ट्स पे, ठीक है। चलिए, CFA फ्लूइड, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, मेरा एसएमई हॉट फेवरेट था, ठीक है। ये बंदा एसएमई का है, बहुत ही स्ट्रांग बंदा है। एक टाइम पे 200 पे ट्रेड करा था, 900 तक जा चुका है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे 200 मिलियन का प्रॉफिट आया, जो लास्ट ईयर 98 मिलियन का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी काफी अच्छा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। बहुत बहुत स्ट्रांग बंदा है, ठीक है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज है। हालांकि ये बंदा एक रेंज में फंसा है 400 से लेके 700 की रेंज में। ये रेंज ब्रेक करेगा उसके बाद जाके अच्छी मूव्स आ सकती है। रिजल्ट भी अच्छा है बट इसका मोमेंटम एक बार देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट के साथ साथ मोमेंटम करता है कि नहीं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी फोकस करते हैं रिजल्ट को। वो लोग देखते हैं कि भाई रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर है कि नहीं है,
ठीक है, तो एक बार देखेंगे इसका, बाकी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। एसएमई, ठीक है, सीएफए फ्लूइड। पूना वाला फिनकॉप के भी नंबर्स बहुत फाड़ू आए हैं, और आई थिंक सो कि ये मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर है। ठीक है, जिस तरह से EBITDA 100% से ग्रो हुआ है, ये डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नंबर्स है। हालांकि बड़े प्लेयर्स इसके अंदर ऐसा लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक बार भागने के बाद पूरा का पूरा स्टक हो चुका है। 500 के ऊपर ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट फेल हो गया मंथली चार्ट पे, उसके बाद फॉल किया, अब वापस ये रेंज बाउंड हो चुका है। तो एक बार देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स का मोमेंटम क्या लाता है इसके अंदर। ये जब तक 550 को अभी क्रॉस नहीं करता, तब तक तो ये ऐसे ही टाइम पास करता आपको दिख सकता है। ओके, तो नंबर्स अच्छे हैं, बट आई थिंक एक बार देखना चाहिए रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कैसा आता है। एंड लास्ट दो नंबर्स है, लॉयड इंजीनियरिंग एंड वोल्टन ट्रांसफॉर्मर। देखो, वोल्टन ट्रांसफॉर्मर मेरा तो हॉट फेवरेट था, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? इनका प्रॉफिट आधा हो गया। जो 97 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सीधा 48 हो गया। अब जो स्टॉक मोमेंटम वाला होता है, जो लगातार ऐसे ऐसी मोमेंटम करता है, अगर प्रॉफिट हाफ हो जाएगा तो उसका पप्पा भी गिरेगा ना, डेफिनेटली गिरेगा। आप देखोगे बंदे ने 20% की लोअर सर्किट मार दी। अब लोअर सर्किट के बाद रिकवर भी नहीं हुआ, तो अगर मान लो 1-2 दिन में नहीं होता तो गया ये बंदा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो बंदा मोमेंटम वाला होता है ना, जो बहुत तेजी से भागा होता है ना स्टॉक, अगर रिजल्ट खराब आते हैं ना, तो फिर उसको क्रैश होने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट रिजल्ट के बाद अगर देखना है तो देखो। कभी कभी कंपनी को रिजल्ट के बाद देखना सही होता है, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आ गए ना तो सीधा क्रैश हो जाता है। आप देखिए 20% क्रैश हो गया। हालांकि कंपनी खराब नहीं है, मेरी वन ऑफ द हॉट फेवरेट है, बट थोड़ा सा डीप आया है, मे बी टाइम ले इनके बैलेंस शीट इंप्रूव होने में। तो 6000 का सपोर्ट है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस 14000 का है, तो ये रेंज में घूमने की मोमेंटम ज्यादा दिखती है। ओके, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, लॉयड इंजीनियरिंग नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे है, इंप्रूवमेंट आया है प्रॉफिट में, सेल्स में इंप्रूवमेंट है। देखो, लॉयड थोड़ा वॉलेटाइल बंदा है, नंबर्स अच्छे हैं बट थोड़ा वॉलेटाइल है। आई थिंक इंजीनियरिंग है, राइट, इंजीनियरिंग है। देखो यहाँ पे इसने कितनी वॉलेटिलिटी बताई थी, 3 बार 80 को टेस्ट हुआ और बाद में फॉल कर गया। अब सपोर्ट है 40 का। ठीक है, एक बार ये 70 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अब आई थिंक अब ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट के सिग्नल्स आते हैं। आई थिंक एक बार देखते हैं कि 70 को क्रॉस करता है कि नहीं, उसके बाद सीधा ब्रेकआउट सिग्नल दिख सकता है चार्ट्स पे। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी मुझे जो दिखी, वो आई थिंक एक यूनिवर्सल केबल की मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी। ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे सूरजो जी ने। तो देखो सूरजो जी, सी यूनिवर्सल केबल का चार्ट मैंने भी देखा था। मैंने आज कुछ इंट्राडे किया था यूनिवर्सल, थोड़ा वॉलेटाइल था तो मैंने खुद ट्राई किया था स्मॉल क्वांटिटी में देख के, बट बंदे में मोमेंटम बहुत अच्छा था। हालांकि वॉलेटाइल है, देखो कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, और अभी जो केबल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसकी वजह से भाग रहे हैं, लाइक पेरा केबल, यूनिवर्सल केबल, नामी केबल है। ठीक है, तो ये सभी केबल कंपनीज भाग रही है। तो आप ये समझ के चलो, आई थिंक ये थोड़ा वॉलेटाइल है। देखो, मैं हमेशा ऐसी कंपनी इसमें सिर्फ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गया, क्योंकि क्या है कि अगर मार्केट कैप छोटी होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके रिजल्ट अभी भी बाकी है। ठीक है, अब रिजल्ट से पहले कुछ बड़ा देखना थोड़ा रिस्की बन सकता है। ओके, आपको करना है कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, बट रिजल्ट बाकी है। जैसे कि वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर हुआ, पैनिक तो आ सकता है ना। तो मैं जनरली इसमें ट्रेड ही करता हूँ। अगर इसका एक रेंज टूटा होगा, 900 से लेके 1000 का एक रेंज है, अगर ये टूटा होगा तो थोड़ा मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो दम है बंदे में, वॉल्यूम्स आ रहे, दम आ रहा है इसके अंदर। किसी ने मुझे पूछा था कि सर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ चुकी है, तो क्या उसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में मोमेंटम आ सकती है? अब देखो, ये न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी थी। मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर मोमेंटम नहीं देखी। ठीक है, एफडीआई की लिमिट बढ़ी है, पर एफडीआई आने तो चाहिए। अब एफडीआई आ ही नहीं रहे, वो भाग ही जा रहे मार्केट से। ठीक है, उनको लगता है कि इंडिया में टैक्स सिस्टम, कास्ट सिस्टम है, पैनिक सिस्टम है, वो नहीं आ रहे। ठीक है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये थोड़ा सुलझाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि निर्मला को निकालो, कोई अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाओ, जो जो पी के ना बैठे, जो थोड़ा समझे फाइनेंस को, जो इंडियन रुपीस 95 तक पहुंच चुका है उसको 75 तक लाए, तो पब्लिक खुश होगी, जेंसी खुश होंगे। ठीक है, तो अगली बार उसको वोट प्रॉपर मिलेगा। बाकी तो देखो क्या होता है कि अगर फिर जेंसी को भी खुश नहीं करेंगे तो आगे जाके वोट्स
वो ही बढ़ाएंगे, ठीक है, एजेंसी बढ़ाएंगे, तो इनको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होनी चाहिए। बट एनीवे, तो देखो इंश्योरेंस सेक्टर में पहले बड़े प्लेयर्स आएंगे, उसके बाद ही कुछ मोमेंट होंगे। आई डोंट थिंक कुछ है भी इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एवेलॉन, मुझे किसी ने पूछा था, एवेलॉन पूछ रहा था कैसे 500 के रेट पे 120 शेयर है। देखो मैडम जी, मुझे नहीं पता मैडम है कि सर है, आई थिंक नेपाल सिंह ऐसा कुछ लिखा है। और देखो एक बात समझो, सेम रिजल्ट कल है, मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ रिजल्ट से पहले। और अगर मैं कभी किसी स्टॉक के अंदर एवरेज करता हूँ और मेरी कॉस्ट आ जाती है तो मैं तो पहले निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क कभी कभी नहीं लेता। हाँ, अगर मेरा व्यू 10-20 साल का हो तो कभी तो मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो क्रैश होगा तो मैं एवरेज कर लूंगा। ये एक थॉट प्रोसेस हर लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी सेक्टर बहुत धांसू है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और कंपनी जनरली ये सेक्टर में ग्रोइंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। थोड़ा वॉलीटाइल है प्रॉफिट इनका, बट ग्रोथ है डेफिनेटली। सो या तो व्यू लंबा रखो, या तो छोटा है तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, ठीक है। बाकी इसमें भी वॉलीटिलिटी देखो कैसी है, 900 पे गया था, 600 पे आया, वापस 1200 पे गया, 800 पे आया। सो वॉलीटिलिटी बहुत धांसू है, सो बी केयरफुल। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और याद रखो भाई, हमारी लिंक से करोगे तो आपको कम्युनिटी में ऐड करेंगे, कुछ कोर्सेज फ्री देंगे, और मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है वो फ्री देंगे, ग्रुप एक्सेस आ जाएगा आपके पास स्क्रीनर्स का, ठीक है, और डिस्कशन का, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है वहाँ पे भी। तो लिंक यूज़ करना अकाउंट ओपनिंग की, हमारे लिंक से हमको कुछ बेनिफिट हो तो हम आपको शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।